छुई मुई बनने वाली और बेबी वॉइस में बात करने वाली चालू अपी हमारी 2 साल पहले कैसी थी और किस तरह की कैसी कैसी बातें करती थी और क्या क्या प्रॉमिस किया था, और झूठी तो एक नंबर की है कि अल्लाह की कसम भी खा ली उस बात पे, जिसका हुआ बिल्कुल उल्टा। चलिए क्या है पूरा मैटर आपको बताते हैं, पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आज हम बात करेंगे चालू अपी का उस वाले व्लॉग का जब ये भोपाल गई थी और बड़ी ही जल्दबाजी में 8.5 मिनट की इन्होंने एक वीडियो डाली। और भाई साहब क्या स्पीच थी, वाह क्या स्पीच थी। मतलब ऐसे फ्लुएंट बोला है, इतनी तेज़ी के साथ बोला है कि लिटरली सांस नहीं लिया है। मतलब इतना बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे भाग के आई है कि बस जितना भरा हुआ है ना मेरे दिमाग में वो सब मैं उड़ेल दूं। इतना ज़्यादा बुरा लगा जब भी थोड़े दिन पहले ये रिवील हुआ था कि फ़नी के साथ इस तरह से ऐसे इनका रिश्ता है जिसको अब एक्सेप्ट कर लिया है और इनकी जल्दी शादी होने वाली है। तो लोगों ने उस पर जो भी कुछ कमेंट्स किए होंगे, एटलीस्ट इतने कमेंट तो नहीं आए होंगे जितने कमेंट्स अब रिसेंट इनको आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुदाहा छोड़ के भाग आई थी, उस टॉपिक पर भी वो सारी चीज़ें अभी आपको वन बाय वन बताएंगे। पहले आते हैं वही पॉइंट पर जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है ना, प्लीज़ देखिएगा, जिसका इन्होंने फ़नी की सच्चाई के नाम से नाम दे रखा है। कोई थंबनेल नहीं है, कुछ नहीं है, 8.5 मिनट की वीडियो बना के और बस भाग गई है, क्योंकि उस दिन उनको भोपाल का व्लॉग आने वाला था जो कि ना आके सच्चाई सामने लेकर आई थी। वो थी तो सच्चाई लेकिन वो कौन सी सच्चाई थी, किसकी सच्चाई थी, वो अब आपको अब क्लियरली समझ में आ जाएगा। चालू अपी को बड़े जो है कुछ 2-4 मैसेजेस आए जिसकी वजह से चालू अपी अंदर से हिल गई। तो वो आ गई उनकी सच्चाई को पेश करने के लिए, जिनकी वजह से अब अभी भी इनको ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है कि फ़नी की सच्चाई बताने के लिए तो आप सामने आ गई, लेकिन जब भाभी को बैश किया जा रहा था तब आप सामने नहीं आई। ये भी एक ट्रोलिंग का रीज़न था इनको झेलने का। लोगों ने कहा भी था कि इस तरह से किया, लेकिन वो सच्चाई क्या थी? फ़नी मेरे वाइटी के पीछे नहीं है, उसे मेरे घर से क्या लेना देना, उसे मेरी कार से क्या लेना देना। आप उसी घर में रह रहे हैं, उसी कार में बाहर घूमते हैं। और क्या कहा था इन्होंने कि वो ऐसे सज भज के रहता है, पक 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 बोलता है, ऐसे लड़का नहीं है। और अब वो व्लॉगिंग करता है, पक पक बोलता है, बाहर घूमता फिरता है, परफ्यूम लगाता है, हेयर ड्रेसर लगाता है, हेयर ड्रायर करता है। और अब हर 10वें दिन, नहीं 10वें दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, हर तीसरे चौथे दिन सैलून जाता है। भाई लड़कों के तो यही फैशन होते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, जूते चप्पल नए नए खरीदना, अच्छी बढ़िया वॉच लेना, अच्छे बढ़िया फ़ोन लेना, परफ्यूम लगा के बाहर जाना, सन ग्लासेस लगा के बाहर घूमना, अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमना। और भाई क्या चाहिए? तो जो आपने बोला उसका सीधा उल्टा हो रहा है। अब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उस वाली वीडियो जो है ना, अब तक के सबसे हाईएस्ट यानी कि 16,000 कमेंट्स हैं वहाँ पर। आप जाएंगे और आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती है उनको डेफिनेटली मज़ा आएगा वो कमेंट्स पढ़ने में। तो जो एक एक बात इन्होंने उसके लिए बोली है उसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो उसके बिहाफ पर लोग वहाँ पर क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आप ना इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो क्योंकि मेरे चैनल से अभी तक भी ये सारी बातें आपको पता नहीं चली है, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं सारी बातें आपको बताऊं। अब तो आपके व्लॉग से हमें सारी बातें पता चल जाती हैं, तो अब आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाई दे रहा है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ गया है, उसी फ्लैट में रह रहा है जिस फ्लैट का कोई लालच नहीं था, उसी गाड़ी में घूम रहे हैं जिस गाड़ी का कोई लालच नहीं था, और टिंच बन के रहने का कोई शौक़ नहीं था, पक पक बोलने की आदत नहीं थी, फैशन बनाने का शौक़ नहीं था, और कमाने का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। जिस मेहनत से नौकरी करते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 साल हो गया शादी को, बीवी के पैसों से ही जो है हर चीज़ खरीदी जा रही है, फिर वो बीवी को ही गिफ्ट देना क्यों ना हो। पता है आपने कभी सोचा है जब बच्चा टीनेजर पार कर जाता है, या एक्चुअली जब टीनेजर पार कर जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम जब कॉलेज लाइफ में जाए उस टाइम पर भी हम ना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अपना कुछ करें, मतलब पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ ट्यूशन दें या कुछ भी ऐसा करें जिससे कि हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें या फिर अपने खर्चे हम ओढ़ सकें, जैसे लाइक मोबाइल का हो गया, रिचार्ज का, या वट एवर जो भी है। तो वो कोशिश करते हैं आजकल के ज़माने में। और यहाँ क्या हो रहा है, बीवी कमा रही है 1.5 साल से, और 1.5 साल से जो जनाब है वो, जनाब नहीं सॉरी तोबा 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 तोबा, जनाब तो वो दूसरे वाले हैं। और फ़नी भाई साहब जो है घर में बैठ के हर एक चीज़ पे ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, टिप्पणियाँ करते रहते हैं, खाने की फरमाइश करते रहते हैं। अब हलवा बनाओ, अब ये बनाओ, अब मेरे लिए ये बनाओ, पनीर बनाओ, चिकन बनाओ, मटन बनाओ, सब चीज़ बनाओ। वो भी जब कुछ भी काम नहीं करते हैं। इवन अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर व्लॉगिंग कर रहे हैं, दोनों मिलकर एडिटिंग कर रहे हैं, दोनों मिलकर उसके काम कर रहे हैं,
दोनों मिलकर इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल रहे हैं, आपको तो एडिटर हायर करने की भी जरूरत नहीं होती, दोनों मिलकर कर लेते तो भी लोगों को समझ में आता कि चलो भाई और कुछ नहीं तो जो भी इनका ये काम है एटलीस्ट दोनों मिल बांट कर उस काम को कर रहे हैं। लेकिन नहीं, एडिटर हायर करके दे दिया, क्योंकि जब अपने पे बस आया तो एडिटर हायर करके दे दिया। फनी ने मेरे कहने से नौकरी छोड़ी है क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे भाई? जब दुनिया जाती है नौकरी जहाँ पर है, जैसे अभी लोग कह रहे हैं, अभी क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, भाई जहाँ पे काम होगा तो वहाँ पे तो लोगों को रहना पड़ेगा ना, तो लोगों को वहाँ पे काम था तो वही रह लेते, तुम्हारी व्लॉगिंग तो वहीं पर ही हो जाती, बट तुम्हें वो कंटेंट नहीं मिल पाता ना। तुम अपनी अम्मी से दूर नहीं रहना चाहती क्योंकि तुमने कहा कि मैं अम्मी से दूर नहीं जाना चाहती थी। देखो मैं अभी 3-4 दिन के लिए यहाँ पे अम्मी से आई हूँ, अम्मी का क्या हाल हो गया है। कभी आपने सोचा है कि आप उसकी अम्मी को अकेला छोड़कर उनके बेटे को लेकर, इकलौते बेटे को लेकर यहाँ रहती हो पूरा महीना 2 महीना, तो उनके माँ बाप का क्या हाल होता होगा अपने बेटे से। भले ही वो बेटा कमाता ना सही, पर बेटा तो है, देखभाल तो करता है, रिस्पेक्ट तो करता है अपने माँ की और पापा की, दोनों की। एटलीस्ट जब वहाँ रहता है तो थोड़े बहुत काम में भी हाथ बटाता है, फिर चाहे वो पापा के साथ खेत जाना हो या कोई भी काम हो, जैसे कि हमने बीच में देखा भी था। पर आप वहाँ रहने दोगी उनको तभी तो। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो प्यार था, जो प्योर लव था, वो फनी की तरफ से था। अगर 1% में मान लूँ कि था, इसलिए उसने आपकी बात मान ली, लेकिन आपकी तरफ नहीं था कि आप जो है, आपकी तरफ से नहीं था क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं गए, बल्कि उसकी फैमिली छुड़वा दी। तुमने उल्टा रिवाज चलाया। हमेशा बेटियां विदा होती हैं, तुम एक बेटे को विदा करके ले आए हो। और देखो ये कहावत इन पर बिल्कुल सूट करती है, दूसरों को नसीहत खुद को फसीहत। दूसरों को बड़ी नसीहत देती थी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लड़कियों को भी समझना चाहिए और बहू को ऐसा करना चाहिए, हम अपनी भाभी को ऐसे करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसे करती हैं, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे भाई को इतना सब कुछ सपोर्ट करती है हर चीज़ में, चाहे भले उनका चूल्हा अलग हो पर जिम्मेदारी तो वो पूरी उठाती है ना। इवन तुम्हारी खाला के बच्चों का जबकि उन पर कोई भी बस नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी उठाई हुई है और दोनों तुम्हारे भाई भाभी उनके गार्डियंस बने हुए हैं, तो वो उनकी भी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने, सिर्फ अपने 2 मम्मी और पापा यानी कि सास ससुर की भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो। वाह, सिर्फ पैसा भेज देने से या वहाँ पे फर्नीचर डाल देने से या वहाँ पे मकान बना देने से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या मकान उन्होंने पहले नहीं बनाया था? आपकी शादी से पहले उन्होंने मकान बनाया था और हमें तो ये भी सुनने को मिला था कि आपने उसके भी पैसे उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, जिसकी वजह से भाई आपसे नाराज़ हो गया था। अंदर खाने खबर मिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर से खबर मिल जाती हैं। अब पुख्ता नहीं है इसलिए हमने आज तक कभी बोला नहीं उस चीज़ के लिए, लेकिन ये है रूमर्स कि वो पैसा भी आपने दिया था जिसकी वजह से भाई नाराज़ था और भाई भाभी की मर्जी नहीं थी उससे शादी करने की। दूसरी तरफ आपके जो ननंद नंदोई थे उनकी भी मर्जी नहीं थी कि आप उनके घर जाओ। जो कंडीशन आज है ना, उस कंडीशन को देखते हुए वो नहीं चाहती थी कि आप उनके भाई से शादी करो, भले ही चाहे उनका भाई कितना भी था, कैसे भी था। सही बताऊं तो वो इतना नालायक तब नहीं था शादी से पहले जितना अब हो गया। अब मैं नालायक ही कहूँगी कि रोती हुई माँ को छोड़ के आ जाना एक औलाद को, तो भाई उससे ज़्यादा नालायकपना और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वहाँ नौकरी करता था, दूर रहता था, तो ये पता होता है, सभी को पता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब की वजह से दूर चले जाते हैं, तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। वो होता प्योर लव, वो कहलाता कि वाकई में आपने प्यार किया और आपके लव मैरिज को आपके भाई भाभी ने, आपकी ननंद नंदोई ने एक्सेप्ट किया। आप 2 प्यार करने वाले एक हो गए, बट सबकी मर्जी से और किसी का दिल दुखाए बिना। अब यहाँ तो उनके पेरेंट्स का तो दिल दुखा हुआ है, भाई अपनी औलाद दूर चली जाती है तो क्या माँ बाप का दिल नहीं दुखता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो अपनी औलाद को दूर अपने आप से भेज दे उसके बाद भी खुश हो जाए। अब मजबूरी है ना उनकी, क्या कर सकते हैं? जब अपनी खुद की औलाद, या कहते हैं ना अपना सिक्का खोटा हो तो बहू को क्या कहें। तो वो जो थोड़े से कमेंट आए थे ना, जब ये कह रहे थे कि फनी ऐसा है, नौकरी छोड़ के आ गया है, वाईटी के पीछे है, तो कुछ नहीं है, तब से प्यार करता है जब मेरा रिचार्ज कराते थे। ठीक है, वो प्यार करते थे ना और आप भी प्यार करते थे, तो चलो मैंने मान लिया। तो उस प्यार के खातिर आप चली जाती वहाँ पर जहाँ वो जॉब कर रहे थे, कुछ साल वहाँ सेटल हो जाते, उसके बाद फिर वापस वहाँ से शिफ्ट हो जाते, अपना कुछ यहाँ पे कर लेते। और या छोड़ो उसको भी, आप नहीं गई, बहुत अच्छा किया, आपने उनको बुला लिया, ये भी बहुत अच्छा किया कि भाई परदेश में रहने से अच्छा है अपने देश में रह जाए, बहुत अच्छी सोच है। बट अपने ससुराल में रहना चाहिए था, ससुराल से अप डाउन कर लेते डेली का, जहाँ पे भी आपको काम करना था। जैसे कि आप कानपुर में कर सकते थे, जैसे कि आप वहीं आसपास कोई और ऐसी सिटी होती जहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट आपका चल सकता था, वहाँ कर लेते। तो वहाँ से दोनों हस्बैंड वाइफ जाते काम के लिए, तो सब जाते हैं, तो आपकी सास ससुर भी अलाउ कर देते और साथ शाम को फिर अपने घर आ जाते। छुट्टी वाले दिन आप इंजॉय करते अपने सास ससुर के साथ, आपके सास ससुर भी हैप्पी रहते कि मेरे बच्चे मेरे पास रह रहे हैं, दुख में सुख में। रात को बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, कब ना जाने तबीयत ख़राब हो जाए, कब अपने बच्चों की अचानक से तबीयत की ज़रूरत पड़ जाए कि उनको उनके साथ की ज़रूरत हो। इनके पापा
पापा हैं उनको जो है 100 तकलीफ़ें हैं, इनकी मम्मी है उनको 100 तकलीफ़ें हैं, उम्र का भी तकाजा है। तो अच्छा वही रहता ना, तो ये होता है कि भाई हाँ आपने प्यार किया और उसको निभाया, 6 साल रिश्ते के लिए रुके, कह रही उसने इतनी तकलीफ़ें झेली हैं मेरे लिए। तो अब आप गिन गिन के उनके पेरेंट्स को बदला दे रहे हो, उनका है बदला ले रहे हो ना, जितनी तकलीफ़ें झेली हैं गिन गिन के बदला ले रहे हो। मैं फिर भी यही कहूँगी, इसमें गलती सारी इनकी नहीं है, सारी गलती उस औलाद की है जिसने अपने माँ बाप के लिए ऊपर जाके दूसरे घर की आई हुई बेटी को ज़्यादा तवज्जो दी। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि जो शादी है वो प्रॉपर रजामंदी से नहीं हुई है, धमकी वमकी का भी सहारा लिया गया है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, मरता क्या ना करता, आखिरकार माँ बाप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं, उनकी जिद के सामने झुक जाते हैं, जब तो उनको माँ बाप कहते हैं, क्योंकि उनका दिल अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट होता है। पता है कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है, उसके बावजूद भी माँ बाप को राज़ी होना पड़ा। आज आप कहोगे अचानक से इतनी पुरानी वीडियो क्यों, तो आपको ना बहुत मज़ा आएगा, उसके कमेंट पढ़िएगा। आज रेंडमली वो जो है मुझे स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो मिल गई, फिर मैंने सोचा अरे यार इन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा, और इतनी सारी पॉइंट जो है, इतने सारे पॉइंट्स हैं उसमें कि जो इन्होंने कहा उस 8.5 मिनट की वीडियो में, भाई साहब क्या सांस नहीं लिया। लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं सांस तो ले ले बहन, घबराहट हो जाएगी और ना जाने क्या क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 1.5 साल से जो कहा था उसका उल्टा हो गया, जो कहा था उसका विपरीत निकल रहा है। मतलब जिसके लिए यहाँ पे सफाई देने के लिए आई थी वो सफाई ही सारी सफाई कर दी, मतलब उस पर सब पे झाड़ू फेर दिया और वही काम अदबद कर दिखा दिए। तो ये सारे रीज़न थे। इस पर हम एक और पॉडकास्ट, डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे कमेंट्स को लेकर कि लोगों की क्या ओपिनियन है, पहले क्या था अब क्या है बाद में क्या है, तो उस पर सब पे, तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी मेरी मॉर्निंग से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो खाली नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी तो बना ही देते हैं। तो ये थे, एक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।